आज के पंच की तीसरी खबर का आपको बता दें, बीजेपी एमएलए अजय चंद्राकर ने बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं। हमने सभी स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी गई है, कार्यकर्ताओं को सचेत किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए अजय चंद्राकर बस्तर पहुंचे हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि कवासी लखमा चुनाव के समय गुमनाम हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार कर रहा हूं, लेकिन जनता पूछ रही है आखिर कहां प्रचार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से दोनों ही पार्टियां बस्तर में दमखम लगा रही हैं। 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होने हैं और प्रथम चरण का चुनाव होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए। आमाबाल गांव में पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। हुंकार भरी है बस्तर की जनता के बीच। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, उन्हीं के पार्टी के नेता अजय चंद्राकर उनकी सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी कवासी लखमा उन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। कवासी लखमा जी कहां पर हैं, किसके साथ प्रचार कर रहे हैं और कहां पर प्रचार कर रहे हैं, ये भी आप लोगों के लिए एक जांच का विषय है। उनके बारे में तो अपन ने पहले पत्रकार वार्ता ली थी, तब काफी कुछ आप लोगों के सामने रखी थी, लेकिन आज की स्थिति में वो किनके साथ कहां पर कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। क्योंकि इधर उत्तर क्षेत्र में, बस्तर लोकसभा के उत्तर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति नगण्य और दक्षिण क्षेत्र में लोग नहीं देख रहे हैं, पर उनका कहना है कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूं। और हारने की स्थिति में जो स्पष्ट झलक रही है, प्रत्याशी से लेकर कांग्रेस पार्टी यहां किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे सकती। बता दें, कवासी लखमा के ऊपर निशाना साधा है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने। जिस तरह से कवासी लखमा साजिश से डर रहे हैं, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने साफ तौर पर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिर कवासी लखमा कहां प्रचार कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से कवासी लखमा का भी कहना है कि मैं प्रचार कर रहा हूं और लगातार बीजेपी के नेता कवासी लखमा पर हमलावर हैं। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी और उनका साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। और एक बार फिर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का इसे लेकर बयान सामने आ गया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है, जो कि कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं कवासी लखमा, उन पर उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आखिर कहां प्रचार कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आज नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर पहुंचे थे। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के राजनीति की कुंजी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बस्तर माना जाता है। तो ऐसे में आज अपने प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हुंकार भरी है। उन्होंने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में हुए बयानबाजियों पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। और ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से वार पलटवार, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजियों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में आपको बता दें, बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने एक बार फिर कवासी लखमा पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आखिर कहां कवासी लखमा प्रचार कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभय जी, आपका NH24/7 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो पहले चरण का चुनाव है 19 अप्रैल को बस्तर में होना है और आज प्रधानमंत्री बस्तर आए थे और अजय चंद्राकर भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कहां प्रचार किया जा रहा है हमें दिखाई नहीं दे रहा। कवासी लखमा जो कि आपके प्रत्याशी हैं, उन पर उन्होंने निशाना साधा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अजय चंद्राकर जी या जो लोग भी मंत्री नहीं बन पाए हैं तो सब हताश निराश लोग हैं और उनको लगता है कुछ ऐसा बोला जाए कि हम हाईलाइट हों। तो इसके लिए अजय चंद्राकर जी बोलते रहते हैं कवासी लखमा सिद्ध ग्रामीण, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के सबसे लोकप्रिय नेता। अब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है
मोदी को लाइए, और मोदी के लाने के बाद भी जितने गारंटी नहीं है, तो ऐसे बयान वो लोग देंगे तब उनके हताशा का प्रतीक है। कवासी लखमा बस्तर के आदिवासियों के स्वाभिमान है, गौरव है, और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में नर्गल बात करने का अधिकार किसी को नहीं। जी जी अभय जी, आप ही बता दीजिए कि आखिर बस्तर में कांग्रेस कितनी मजबूत है, कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, 19 अप्रैल को मतदान होना है प्रथम चरण का, तो आप लोगों की ओर से कितनी तैयारियां हैं बस्तर को लेकर? देखिए, बस्तर इतनी मजबूत है कि वर्तमान सांसद कांग्रेस का था वहाँ जी 2000 लेकिन अभय जी उनका टिकट काट दिया आप लोगों ने। और आज भी हमारे वर्तमान सांसद के किए गए काम, 5 साल में भूपेश सरकार के किए गए काम, आदिवासियों के लिए 65 वनोपज एमएसपी पे खरीदने का काम, गरीबों की जेब में पैसा डालने का काम, शिक्षा के केंद्र 300 स्कूल जो भाजपा ने 15 साल में बंद किए थे उसको चालू करने का काम, तमाम ऐसे काम है जिसके बल पर कांग्रेस संगठन के रूप में भी मजबूत है, अपनी योजनाओं के रूप में भी मजबूत है, और इंदिरा जी के जमाने से बस्तर कांग्रेस का रहा है। पिछले चुनाव में तो 12 की 12 सीटें कांग्रेस को आई थी। इस बार जरूर थोड़ी बहुत ये लोग अफवाह फैलाने में सक्षम हो गए 3 महीने की सरकार में। लेकिन अभय जी एक चीज और, आपने बोला कि आपके ही प्रत्याशी यहाँ पर अभी आप ही के सांसद हैं, लेकिन आप लोगों ने तो उनका टिकट काट दिया और दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया। अगर आप लोगों को भरोसा होता तो उन्हीं को टिकट देते, आखिर क्यों उनका टिकट काट दिया गया जब आपको इतना भरोसा था? तो हमारे यहाँ टिकट नहीं कटती, उत्तरदायित्व तो चेंज होता है। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने तय किया कि मैं 11 सीट पर कांग्रेस को जिताऊंगा, और दीपक बैज जी 11 लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, संगठन का काम देख रहे हैं। दायित्व परिवर्तन हुआ है। अच्छा। और लखमा जी को जवाबदारी दी गई है जी। टिकट तो भाजपा में कटती है। जब मोहन मंडावी जी रो के घूम रहे थे कांकेर के सांसद कि मैं रामायण लेके घूमता था, रामायणिक था, न उनको टिकट दी गई न उनको उत्तरदायित्व दिया गया। हमारे यहाँ तो उत्तरदायित्व दिया गया है। दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष हैं और 11 सीटों पर जवाबदारी ले रखे। जी बिल्कुल अभय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और चले बढ़ते हैं 5 के पंच की चौथी खबर की ओर। आपको बता दें